अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं नमाज के कुछ मसाइल आपके सामने पेश करूं, तो मैंने इंतखाब किया है कज़ा नमाज के अहकाम व मसाइल आपके सामने सराहत के साथ, आसानी के साथ पेश कर दिए जाएं, ताकि आप नमाज की भी पाबंदी करें और जो नमाजें छूटी हैं उनकी कज़ा भी जल्द अज जल्द अदा करें। मेरे अजीजों, अल्लाह वदल शानहू की जानिब से बंदों को जिस बात के करने का हुक्म दिया गया है, जिस काम के करने का हुक्म दिया गया है, उसे वक्त पर करने को अदा कहते हैं और उसी काम को वक्त गुजार कर करने को कज़ा कहते हैं। जैसे अभी जोहर का वक्त जारी है, अभी हम नमाज पढ़ेंगे, वो हमारी नमाज अदा होगी। असर के वक्त में पढ़ेंगे तो वक्त गुजर गया, अब वो कज़ा होगी। जो नमाज कज़ा है, फर्ज वित्र वाजिब, उनकी कज़ा जल्द अज जल्द अदा करना उस पर फर्ज है। ताखीर न करे, लिहाजा कारोबार करे, रिज़्क़ हलाल हासिल करे और जो वक्त मुयस्सर आए उसमें अपनी कज़ाएं अदा करे। ये याद रखें, तौबा करने से या हज करने से नमाजें माफ नहीं होती, ताखीर का गुनाह माफ होता है। बाज लोग ये समझते हैं कि हमने हज कर लिया तो जितनी साल, 2 साल, 10 साल की नमाजें कज़ा थी वो सब माफ हो गई। माफ नहीं होंगी। वक्त गुजार कर जो आपने पढ़ा है, जो ताखीर की है, अब वो ताखीर एक दिन की हो या महीने की हो या चंद माह की हो या साल की हो, जो आपने लेट किया है पढ़ने में, देर की है, वो गुनाह माफ होता है। एक साहब हज के मसाइल बयान कर रहे थे, दौराने बयान उन्होंने कह दिया कि जितनी नमाजें कज़ा हैं वो भी माफ हो जाएंगी। बाद में इस्लाह की गई तो ऐसा नहीं है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अवाम में इस तरह की बातें हैं कि हज कर लेंगे तो सारी नमाजें जो कज़ा वो सब माफ हो जाएंगी। नमाज तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, सिर्फ ताखीर का गुनाह माफ होगा। फर्ज नमाज की कज़ा फर्ज है और वाजिब जैसे वित्र की नमाज की कज़ा वाजिब है।
और सुन्नत नमाज की कज़ा सुन्नत है, यानी वो सुन्नतें जिनकी कज़ा है। कज़ा नमाजों में सिर्फ 5 वक्ता फर्ज नमाज की कज़ा अदा करनी है और वित्र वाजिब की कज़ा अदा करनी है। रात सुन्नतें वो साकित हो जाती हैं, उसका हुक्म उस पर से उठा लिया जाता है। हाँ, अगर आज की फज्र, जैसे किसी ने आज फज्र की नमाज कज़ा कर दी या आने वाले कल में फज्र की नमाज कज़ा कर दी, तो उस दिन ज़वाल शुरू होने से पहले पहले वो पढ़े और पढ़ना चाहिए। तो 2 सुन्नते मुअक्कदा भी बनियते कज़ा पड़ेगा वो। और अगर ज़वाल शुरू हो गया तो अब ज़वाल खत्म होने के बाद सिर्फ 2 फज्र की फर्ज पर वो इक्तिफा करेगा, पढ़ेगा। सुन्नत पढ़ने की अब इजाजत नहीं। पढ़ेगा तो नफल तो होगी, सुन्नत मुअक्कदा फज्र की नहीं मानी जाएगी। जो लोग मादल्लाहि रब्बिल आलमीन नमाजें कज़ा करते हैं, 4 वक्त की पढ़ते हैं, फज्र में सोते रहते हैं, तो वो एक जुर्म ये भी करते हैं कि मादल्ला ऑफिस के लिए उठे, जॉब जाने के लिए उठे, कॉलेज जाने के लिए निकले, तो वो नमाज नहीं पढ़ते, चले जाएंगे। अब जोहर में आएंगे तो मस्जिद में आके 2 फज्र की फर्ज बनियते कज़ा अदा करते हैं। अव्वल तो नमाज कज़ा ही ना हो। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत अलैहिर्रहमा ने फरमाया, ऐसे जलसे और ऐसे जुलूस में भी ना जाओ जहां जाने के सबब से फज्र खतरे में आती हो। यह भी इमाम अहले सुन्नत का दिया हुआ मसलक है कि जलसा जल्दी खत्म हो, ताखीर होगी तो लोगों की फज्र खतरे में आएगी। और फज्र खतरे में आने से ये मुराद नहीं कि आप बेडरूम में अपना मुसल्ला बिछा लिए, जमात छोड़ना ये भी फज्र का खतरे में आना है। मर्द हजरात को 5 वक्ता नमाज जमात से पढ़ना वाजिब है। बाज लोग हाँ सफर वगैरह में है या कोई उज़्रे शरई है तो ठीक है, वरना मस्जिद पड़ोस में है और वो चाहते हैं हम अपनी जमाते सानी ऑफिस में बना लेंगे, बैठे। मर्द हजरात को जो जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है वो जमाते मुस्तहब्बा है। जमाते मुस्तहब्बा उस जमात को कहते हैं जो वक्त पर मस्जिद में मुकर्ररा इमाम की इक्तिदा में अदा की जाए। यानी आप जमाते सानी को तरजीह दें और जमाते मुस्तहब्बा में ना पहुंचें। ये भी फतह रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला ने फरमाया जायज नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। वरना जमाते मुस्तहब्बा में कौन पहुंचेगा? 2-4 लोग यहाँ जमात बनाएंगे, 2-4 लोग ऑफिस में बनाएंगे, 2-4 लोग होटल में बनाएंगे, हॉल में बनाएंगे। तो जमाते मुस्तहब्बा में शिरकत कैसे होगी? तो मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस दिन की फज्र कज़ा हुई, उठते ही अगर वक्त मकरू नहीं है तो अब ताखीर नहीं करना चाहिए, पढ़े उसको। और ज़वाल से पहले पहले पढ़े तो 2 सुन्नते मुअक्कदा भी बनियते कज़ा अदा करे। अक्सर लोग इस मसले से वाकिफ नहीं। वो समझते हैं कि एक मसला मशहूर है, सुन्नत की कज़ा नहीं। सुन्नत की कज़ा नहीं है, लेकिन ये कंडीशन जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जिस दिन की फज्र आपने मादल्ला आपसे कज़ा हुई है, उस दिन ज़वाल शुरू होने से पहले पहले पढ़ी जाए
तो 2 सुन्नते मौक्केदा भी बनियते कजा पड़ेगा। फिर 2 फर्ज फज्र की वो कजा की नियत से अदा करेगा। अवाम में एक बात यह भी मशहूर है कि जोहर के वक्त आप जोहर ही की कजा पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप जोहर में आए, 1:10 की अजान है, अजान हुई, अभी जमात में 15 मिनट है, 4 सुन्नते मुअक्कदा आपने पढ़ ली। अब उसमें जोहर की कजा पढ़े, असर की कजा पढ़ लें, मगरिब की कजा पढ़ लें, पढ़ सकते हैं। एक वक्त में एक ही वक्त की कजा अगर पढ़ेगा तो 5 साल की नमाज कजा है तो 5 साल लगेंगे उसको। ऐसा नहीं है। माह रमजान शरीफ आ रहा है, आपको अपनी कजा अदा करनी है, बेहतरीन मौका है, अल्लाह ने नवाजा है, 1 महीने का एहतिकाफ कर लें आप। तहरीके सुन्नी दावत इस्लामी के भी माहौल में होता है, हमारे हॉस्पिटल में होता है 1 महीने का एहतिकाफ, उसको ज्वाइन कर ले, सारी कजा पढ़ दे रहे हैं आप। या यहाँ 10 दिन का एहतिकाफ होता है, अभी बात हो रही थी गुलबर्गा शरीफ में 150 लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ एहतिकाफ में शरीक होते हैं, तो उसमें आप अपनी कजाएं पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जोहर के वक्त जोहर की कजा पढ़ेंगे, असर के वक्त असर की कजा पढ़ेंगे, मगरिब के वक्त मगरिब की कजा पढ़ेंगे। तुलू, जवाल, गुरूब, ये 3 वक्त छोड़कर आप किसी वक्त भी कजा नमाज पढ़ सकते हैं। असर की फर्ज पढ़ने के बाद पढ़ने से मना किया गया, पढ़ेगा तो हो जाएगी, लेकिन मुमानियत की वजह यह है कि असर बाद कोई नफल नमाज जायज नहीं है। अब आप पढ़ेंगे तो आपका एक नक्स, आपका एक ऐब लोगों पर जाहिर होगा, और नमाज कजा करना गुनाह है, और गुनाह को जाहिर करना यह भी गुनाह है। तो मगरिब बाद आप पढ़ेंगे तो लोग ख्याल करेंगे नफल पढ़ रहा होगा, ऐसा बात पढ़ेंगे लोग ख्याल करेंगे नफल पढ़ रहा होगा, लेकिन असर बाद कोई नफल है नहीं, इसलिए पढ़ने से बचा जाए, अवामी जगह ना पढ़ी जाए। कोई बंद कमरे वगैरह में पढ़ता है तो पढ़ ले, नमाज हो जाती है। मेरे अजीजों, 4 नमाजें ऐसी हैं कि वक्त में तहरीमा भी बांध लिया तो वो नमाज उसकी कजा नहीं बल्कि अदा मानी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए, आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। 4 नमाजें ऐसी हैं कि वक्त में तहरीमा बांध लिया तो नमाज उसकी कजा नहीं बल्कि अदा मानी जाती है। वो जोहर, असर, मगरिब, इशा। सदरुस शरिया अलैहि रहमान ने बारे शरीयत में फरमाया, ये 4 नमाजें ऐसी हैं, जोहर, असर, मगरिब, इशा के वक्त में अगर तहरीमा भी बांध लिया है, अल्लाहु अकबर, तहरीमा यानी पहली तकबीर, अल्लाहु अकबर, इतना भी कह दिया तो वो नमाज उसकी कजा नहीं बल्कि अदा मानी जाएगी। जैसे असर का वक्त सूरज डूबने तक है, मिसाल के तौर पर आपके यहां सूरज डूब रहा है 6:05 पर, राइट टाइम 6:05 का है। मैं मसला समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, एग्जैक्ट टाइम क्या है वो आप देख लीजिएगा। मसलन 6:05 पर गुरूब है और क्लासेस वगैरह बच्चे चले जाते हैं, ताखिर से आते हैं, वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कई जगह देखा बड़े बूढ़े उनको मना करते हैं, अभी कौन सी नमाज पढ़ रहे हो, मकरू वक्त जारी है।
भाई मकरू वक्त उसमें नफल जायज नहीं है, उसमें कज़ा नहीं पड़ी जाएगी। उस दिन की असर तो आखिरी लम्हे में भी पढ़ने की इजाजत है। मना कर देते हैं, उसकी नमाज कज़ा होगी, गुनहगार आप होंगे। गलत आपने मसला बता दिया, उसको शरई नमाज से रोक दिया मादल्ला। मैं अर्ज कर रहा था 6:05 पर गुरूब है, 6:04 50 सेकंड हो चुके हैं। ले दे के 10 सेकंड आपके पास है नमाज असर के लिए, तो 10 सेकंड में 4 रकत हो सकती क्या? बताइए आप लोग, कोई 10 सेकंड में 4 रकत पढ़ सकेगा? नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन तकबीरे तहरीमा तो कह सकता है ना, अल्लाहु अकबर। इसमें तो बमुश्किल 1 सेकंड लगा। तो अब वो पहली रकत के कयाम ही में था कि मगरिब की अजान शुरू हो गई। वो उसकी असर की नमाज अदा होगी, कज़ा नहीं होगी, क्योंकि नमाज स्टार्ट उसने वक्त में किया है। ये कानून, ये कायदा 4 नमाजों के लिए है। कौन कौन सी? बोलो। जोहर पहली नमाज, सब बोलो। जोहर, असर, मगरिब, ऐशा। ये 4 नमाज में ये है मसला कि इतना भी वक्त है कि तकबीर तहरीमा कह ली जाए, पहली तकबीर, तो नमाज शुरू कर दी जाए। अब अगरचे पहली रकत में ही है और वो नमाज का वक्त खत्म हो गया, जैसे मैंने असर की मिसाल दी, अजान मगरिब हो रही, लेकिन आपकी असर की नमाज आप 4 रकत पूरी पढ़िए, वो नमाज आपकी अदा होगी, कज़ा नहीं होगी। अब ऐसा नहीं कि इन मसाइल से आप कोई गलत फायदा उठाएं, आखिर में पढ़ेंगे। तो मादल्लाह रब्बिल आलमीन, मर्द हजरात को जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, जमात छोड़ने का वबाल आएगा। हाँ, कोई उज़्रे शरई सफर वगैरह में ऐसा हो गया, या बहुत थकान थी, आंख लग गई, ताखीर से उठा, तो वो इन मसाइल से इस्तिफादा उठाए। वो खामखा इतनी ताखीर नहीं की जाएगी। और ये असर का आखिरी वक्त जो मकरू है 20 मिनट, उसमें कोई कज़ा भी नहीं पढ़ सकते आप। जैसे 6:05 पर गुरूब है आपके यहाँ, तो 5:45 के बाद का जो 20 मिनट होगा, उसमें कज़ा नमाज भी जायज नहीं है। वजह यह है, ये वक्त है नाकिस, ये वक्त है नाकिस, नामुकम्मल, और आपकी नमाज कज़ा हुई है वक्त कामिल में, तो वक्त कामिल की कज़ा वक्त नाकिस में अदा नहीं हो सकती। इसका ख्याल रखें। अब इसके अलावा 4 नमाजें हैं, उसमें सलाम फेरने से भी पहले वक्त गया तो नमाज जाती रही। उसमें फज्र है, जुमा है, ईदैन है, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। बहरहाल जुमा और ईदैन में तो ये कंडीशन पाई जाए दुश्वार नजर आता है, लेकिन आए दिन अवाम का साबका फज्र में होता रहता है, ताखीर से उठे, तो ये ज़ोहर, असर, मगरिब, ऐशा में जो कानून है वो यहाँ नहीं है। सलाम फेरने से भी पहले वक्त गया तो नमाज चली जाएगी आपकी। इसलिए ऐसे नाजुक वक्त में किरात मुख्तसर करेंगे, रुकू सुजूद में 3 तस्बीह की जगह 1 ही तस्बीह पढ़ेंगे, सना नहीं पढ़ेंगे, तऊज़ नहीं पढ़ेंगे, कायदा आखिरा में सिर्फ तहियात पढ़ के सलाम फेर देंगे, ताकि वक्त में आप सलाम फेर दें तो आपकी फज्र की नमाज अदा होगी। और अगर सलाम तुलू हो गया और सलाम फेरना नहीं पाया गया, तो उसकी फज्र की नमाज अब नहीं होगी, उसको जो है फिर से अदा करना होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरह ये भी याद रखें, जो नमाज जैसी कज़ा है वैसी अदा है। सफर में नमाज कज़ा हुई तो
4 रकत वाली फर्ज नमाज शरई मुसाफिर पर 2 रकत पढ़ना वाजिब है। शरई मुसाफिर कौन? जो अपने इलाके से 92.5 किलोमीटर जाने के मकसद से निकला तो अपना इलाका छोड़ते ही मुसाफिर हो जाएगा वो। और जो जहां जा रहा है वहां 15 दिन से कम ठहरने की नियत है तो वहां पहुंचने के बाद भी मुसाफिर होगा। और जहां जा रहा है वहां 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने की नियत है तो वहां पहुंचने के बाद मुकीम होगा, लेकिन रास्ते में अब भी मुसाफिर होगा। तो ऐसे शरई मुसाफिर पर 4 रकती फर्ज नमाज, वो 3 नमाज है, जोहर असर इशा, ये 4 रकत वाली फर्ज नमाज जब भी अकेले पढ़ेगा या मुसाफिर इमाम की इक्तिदा में पढ़ेगा तो 2 रकत पढ़ना वाजिब है। अब बहुत से लोग सफर में अच्छे लोग मादल्ला नमाज नहीं पढ़ते, ट्रेन में तो पढ़ते ही नहीं, हालांकि ट्रेन में भी नमाज पढ़ी जाएगी, चाहे जैसे मुमकिन हो पढ़े, नमाज कज़ा ना करे। तो मेरे अजीजों, सफर में नहीं पढ़ी नमाज अब अपने वतन में जाकर कज़ा अदा करेगा, अपने मोहल्ले की मस्जिद में कज़ा पढ़ेगा सफर की, तो 4 रकत वाली फर्ज नमाज जो सफर में कज़ा हुई उसको 2 रकत पढ़ना होगा, कसर करेगा वो। और वतन में जो नमाजें कज़ा हुई वो सफर में भी पढ़ेगा तो पूरी पढ़ेगा, उसमें कसर नहीं करेगा। तो ये जुमला ज़हन नशीन फरमा लें, याद रखें, जैसी कज़ा है वैसी ही अदा है। हाँ, अगर ऐसा है कि जब नमाज कज़ा किया तंदुरुस्त था, सेहतमंद था, खड़े होकर पढ़ सकता था, अब बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बेड रेस्ट हो गया, तो अब उसकी आंख खुली, अब हिदायत हुई, लेकिन अब खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, लेट कर पढ़ता है या बैठ कर पढ़ने की हालत में है, लेट कर पढ़ने की कंडीशन में है, तो जवानी की सेहतो तंदुरुस्ती की नमाज बीमारी की हालत में उज़्र शरई के साथ बैठकर पढ़ेगा, अल्लाह कबूल फरमाएगा। लेट कर पढ़ने की हालत में है, लेट कर पढ़ेगा तो भी अल्लाह कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये नहीं होगा कि तुमने तंदुरुस्ती में नमाज नहीं पढ़ी, जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत थी, अब तुम बैठकर पढ़ रहे हो तो तुम्हारी मानी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसका फजल गालिब है, उसके गजब पर उसकी रहमत गालिब है, वो फजल का मामला फरमाने वाला है। और बंदे की बीमारी में, कमजोरी में जो नमाजें पढ़ी गई बैठकर या लेटकर, हालांकि वो जवानी की कज़ा है, तंदुरुस्ती की कज़ा है, जब भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से अगर किसी की सालहा साल की नमाज कज़ा है, जिसको आप कहते हैं कज़ाए उमरी, तो उसको कैसे अदा करेंगे? तो जब से बालिग हुआ नमाज फर्ज होती है। लड़का बालिग होता है 12 से 15 साल के दरमियान, जब भी फर्स्ट टाइम उसको नाइट फॉल होगा, एहतलाम होगा, बालिग माना जाएगा, उस पे नमाज फर्ज हो जाती है। बच्ची बालिगा होती है 9 साल से 15 साल के दरमियान, जब भी फर्स्ट टाइम उसको हैज आएगा, एमसी जारी होगी, तो पीरियड आते ही वो बालिगा हो जाएगी और उस पे नमाज फर्ज हो जाएगी। मेरे अजीजों, यानी पीरियड खत्म होने के बाद अब वो अपनी नमाज पढ़ना उस पे फर्ज है, अब कज़ा नहीं करेगी, कज़ा करेगी तो इंद शरम मुजरिम होगी। तो अब कोई 15 साल में या 14 साल में बालिग हुआ, 25 साल में नमाज का पाबंद हुआ, तो सबसे पहला काम तो ये करना है, उसे तौबा करनी है। बल्कि आप नमाज के पाबंद हैं, आपसे भी नमाज कोई कज़ा हो गई तो अदा तो करेंगे, साथ ही साथ तौबा भी करेंगे, क्योंकि नमाज वक्त मुकर्ररा पर पढ़ना फर्ज था, आप वक्त गुजार कर पढ़ रहे हैं,
तो तौबा भी आप पर वाजिब है, तौबा करें और उसको अदा करें। तो अब 25 साल में नमाजी हुआ वो, 11 साल की नमाजें उसके जिम्मे कज़ा है। तो कज़ा की नियत ऐसे यूं करेगा जैसे कि अभी मैंने बताया, उसमें फर्ज की कज़ा पढ़नी है, वित्र वाजिब की पढ़नी है, सुन्नत मौक़िदा वगैरह सब साकित हो जाएगी, उसका हुक्म उस पर से उठ जाएगा। अब उसे पढ़नी है कज़ा उम्री, तो इस तरह से पढ़ेगा, नियत करेगा, नियत की मैंने 2 रकत नमाज फर्ज वक्त फज्र कज़ा नमाजों में सबसे पहली, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करेगा। जोहर की पढ़ेगा तो उसमें भी यही जुमला बोलेगा, नियत की मैंने 4 रकत नमाज फर्ज वक्त जोहर वास्ते अल्लाह ताला के कज़ा नमाजों में सबसे पहली, वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। अगर जबान से बोलना कोई जरूरी नहीं, दिल नियत नाम दिल के पक्के इरादे का, तो दिल में नियत करे कज़ा नमाजों में सबसे पहली। जोहर पढ़े तो उसमें कज़ा नमाजों में सबसे पहली, असर में भी बोले कज़ा नमाजों में सबसे पहली। 10-11 साल की जितनी कज़ाएं पढ़ता चला जाए और हर नियत में ये मेंशन करना होगा, दिल में ये इरादा कायम करना होगा, और जबान से गए तो अच्छी बात है, कज़ा नमाजों में सबसे पहली, कज़ा नमाजों में सबसे पहली। अब इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत अलैहि रहमा ने आसान तरीका ये बयान किया है कि अगर नमाज की सारी सुन्नतें मुस्तहब्बात का एहतमाम किया जाए तो 4 रकत नमाज पढ़ने में कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे उसको, और अगर सुन्नतें और मुस्तहब्बात वो रहने दे, सिर्फ फर्ज और वाजिब को तरजीह दे, अदा करे, तो मुमकिन है 4 रकत जो है 2-2.5 मिनट में पढ़ लेगा वो। तो कम वक्त में उसकी ज्यादा से ज्यादा कज़ा अदा हो जाए, इसलिए फरमाया कि वो सना ना पढ़े, सना की जगह 3 मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह दे, या एक बार कह दे, अल्लाह की तारीफ की फजीलत पा जाएगा कुछ वो। और उसके बाद सूरे फातिहा के बाद 3 छोटी आयत पढ़े, रुकू सुजूद में एक ही बार तस्बीह पढ़े, 3 बार ना पढ़े, और फिर दूसरी रकत इसी तरह मुकम्मल करे, कायदा उला में पूरी तहियात पढ़ के खड़ा हो, तीसरी में, फर्ज की तीसरी में और चौथी में सूरे फातिहा की जगह 3 बार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह दे। फर्ज नमाज की तीसरी चौथी में किरात वाजिब नहीं, न सूरे फातिहा पढ़ना वाजिब है, मुस्तहब है, तो 3 बार सुभान अल्लाह कह दे, या इतना रुक जाए जितनी देर में 3 बार तस्बीह पढ़ी जाए, अब रुकू कर दे, और रुकू में वही करे, एक बार तस्बीह पढ़े, सुजूद में भी यही करे, कायदा आखिरा में सिर्फ तहियात पढ़ के सलाम फेर दे, तो इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में उसकी ज्यादा से ज्यादा कज़ाएं जो उसके जिम्मे वो अदा हो जाएंगी। अब अगर किसी का वक्त रुखसत करीब आ गया, इंतकाल का वक्त करीब आ गया, और उसके जिम्मे फर्ज नमाज की कज़ाएं बाकी हैं, जिसको पढ़ने की वो कुदरत रखता था और नहीं पढ़ा, तो उसको हुक्म है कि अगर उसने माल छोड़ा है तो वसीयत कर जाए कि मेरे माल से मेरी नमाज का फिदिया अदा कर देना। इसी तरह रमजान के रोजे बाकी रह गए हैं, रखने की कुदरत थी और नहीं रखा है, तो या बीमार वगैरह में, बीमारी में कज़ा हो गए और इंतकाल का वक्त करीब आ गया, तो वसीयत कर जाए वो। तो मैयत ने जो माल छोड़ा है उसके माल से उसकी वसीयत जो है
यानी जो माल का तिहाई होगा, 1/3 होगा, 1/3 में वसीयत जारी होगी और एक नमाज का फिदिया सदक़े फित्र के बराबर होगा। सदक़े फित्र गेहूं से पूरी दुनिया अक्सरियत अदा करती है और ऐसे मसाइल में तो लोग गेहूं को ही तरजीह देंगे। 2 किलो 47 ग्राम 2 kg 47 ग्राम जिसकी कीमत लास्ट ईयर उलमाए सुन्नत की जानिब से हमारे बॉम्बे भिवंडी में मरकज से 80 रुपये का ऐलान हुआ था। तो कुछ कमो बेश होगा, कम तो नहीं होगा, बेश होगा, बढ़ेगा। तो 80-85 रुपये समझ लीजिए एक फर्ज नमाज का फिदिया देना होगा और वित्र का अलाहिदा देना होगा। यानी किसी ने 5 वक्त की 5 वक्त एक दिन में 5 नमाजें कज़ा की है और वो दुनिया से रुखसत हो रहा है, तो वसीयत कर जाए कि मेरी आज की नमाजें कज़ा है, तो 6 फिदिया देने होंगे। फिदिया किसे देंगे? फकीर को देंगे, जो मुस्तहिक है उनको देंगे। तो फिदिया देने से इस बात की उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे अजाब से निजात अता फरमाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप मालदार लोग समझें कि हमको अब नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, हमारे बेटे लोग फिदिया दे देंगे। तो मादल्ला इस ख्याल और नफ्स परस्ती है ये। बेटे कितने किसके लायक होते हैं, हलाल और हराम में कितनी तमीज करते हैं, जीते जी वो तुम्हारा कितना ख्याल करते हैं कि तुम्हारी नमाज का फिदिया देंगे। नमाज आप पढ़ें, हाँ कुछ रह गई है तो फिदिया दे। अच्छा, फिदिया देने से ये यकीन नहीं है कि आपकी नमाजें जो है वो मान ली जाएंगी और अजाब नहीं होगा। इस बात की उम्मीद की जाती है कि गरीब की मदद करने के सबब से अल्लाह ताला रहम का मामला फरमाएगा और अजाब से निजात अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो कज़ा नमाजों के ये काम मसाइल थे। 5 वक्ता फर्ज नमाज की कज़ा फर्ज है, वित्र वाजिब की कज़ा वाजिब है और सुन्नत की कज़ा सुन्नत है। जैसे कि मैंने फज्र की सुन्नत की मिसाल दी कि अगर आज की फज्र आपसे कज़ा हो गई, खुदा न खास्ता, तो उस दिन जवाल शुरू होने से पहले पहले पढ़ेंगे तो सुन्नत मौक़दा 2 रकत वो भी बनियत कज़ा आपको पढ़नी होगी। और अगर मादल्ला जवाल हो गया तो अब जवाल खत्म होने के बाद पढ़े तो सिर्फ 2 फर्ज पर इक्तिफा करेगा, अब वो सुन्नत नहीं पढ़ सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, इसी पे मैं इंशाअल्लाह इक्तिफा करता हूँ। एक अहम ऐलान समात कर लें। 1 साला मुबल्लिग कोर्स आपके शहर गुलबर्गा शरीफ में तरीक़े सुन्नी दावत इस्लामी के एहतमाम इसका आगाज हो रहा है। शव्वाल से इंशाअल्लाह इसका आगाज होगा। आप हजरात से गुजारिश है जो 1 साला मुबल्लिग कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं, इसकी तफसील जिम्मेदारान से आप राब्ता करें, मुलाकात करें और इस कोर्स से इस्तेफादा उठाएं। और हर महीने तरीक़े सुन्नी दावत इस्लामी मरकज के ज़ेर एहतमाम नमाज कोर्स चलता है, आप उसको भी ज्वाइन करें। हर महीने ये होता है, 15 डेज का होता है और आखिर में उसका एग्जाम लिया जाता है और मरकज की जानिब से हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अल्लामा शाकिर नूरी रज़वी साहब की दस्तखत के साथ आपको रिजल्ट हम मेल करते हैं, मरकज की जानिब से मेल कर दिया जाता है। तो ये एक हौसला अफजा बात है कि हजरत की दस्तखत के साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, यही बहुत शर्फ की बात है। लिहाजा आप इससे भी इस्तेफादा उठाएं, लोगों को भी इससे ज्वाइन करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इल्म अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।